आम आदमी पार्टी का जनमत संग्रह का अभियान पूरा हो चुका है। आज उपराज्यपाल नजीब जंग से मिलकर अरविंद केजरीवाल सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। पिछले हफ्ते से चल रहे आम आदमी पार्टी के जनमत संग्रह के परिणाम की आज केजरीवाल घोषणा करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी सुबह मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज दोपहर 12:30 बजे दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात करेंगे। रायपुर में आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास का बयान, दिल्ली विधानसभा में हम अपना बहुमत साबित करेंगे। दिल्ली में बीजेपी नेता अरुण जेटली ने आम आदमी पार्टी से सवाल पूछा है कि कांग्रेस के ही खिलाफ लड़कर फिर कांग्रेस से ही समर्थन लेने जा रहे केजरीवाल जनता को क्या मुंह दिखाएंगे। दिल्ली में करीब 1 करोड़ 19 लाख वोटर हैं और आपको कांग्रेस से समर्थन लेने के मुद्दे पर 10 से 12 लाख लोगों की राय मिली है। दिल्ली की जनता का मूड जानने के लिए आम आदमी पार्टी ने 280 जनसभाएं की और उसे 7 लाख से ज्यादा ऑनलाइन प्रतिक्रियाएं मिली। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 80% लोगों की राय है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को 25,864 वोटों से हराने वाले अरविंद केजरीवाल ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली के लोग हमसे मैनिफेस्टो से भी ज्यादा चाहते हैं। सरोजनी नगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि हम बार बार जनता के पास जाएंगे, बंद कमरे में 5 लोग मिलकर दिल्ली की जनता के फैसले कभी नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में किए गए वायदों के सवाल पर अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया कि जब दिल्ली की जनता हमारे साथ खड़ी है तो हम सारे वायदे को पूरा कर देंगे, जो चाहते हैं सब कुछ कर लेंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता को उनसे काफी अधिक उम्मीदें हैं और वे उसे पूरा करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सरकार बनाती है तो लोकपाल विधेयक पारित कराने का तय दिन आगे बढ़ सकता है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि इन दोनों पार्टियों के नेताओं को वो जेल भेज देंगे। आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई ने ऐलान किया है कि वो लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। आप पहले ही गुजरात में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अरविंद केजरीवाल के जन्मस्थल हिसार में भी लोगों में खुशी। लोगों ने कहा कि केजरीवाल की जीत भ्रष्ट तंत्र के चेहरे पर तमाचा है। भारत को उकसाने की कार्रवाई से चीन अब भी बाज नहीं आ रहा है। चीन के करीब 20 सैनिक बीते हफ्ते एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद भारतीय इलाके में घुस आए और लद्दाख के चेपजी में अपने टेंट खड़े कर लिए। सूत्रों ने बताया कि चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के करीब 20-22 सैनिकों ने बीते हफ्ते लद्दाख क्षेत्र स्थित पश्चिमी चेपजी में करीब 8 से 10 टेंट खड़े कर लिए। चीन लद्दाख पर लगातार अपना दावा जाहिर कर रहा है। एक तरफ चीन बॉर्डर पर घुसपैठ और जमीन पर कब्जे की खबरें आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सैन्य मुख्यालय ऐसी किसी भी घटना के होने से इनकार कर रहा है। चेपजी चुमार क्षेत्र के नजदीक है, जहां बीते 1 साल के दौरान चीन की ओर से बड़ी संख्या में घुसपैठ की घटनाएं हुई हैं। इससे पहले दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में भी 19 किलोमीटर तक चीनी घुस आए थे। कुछ दिनों पहले यह खबर आई थी कि चीन के सैनिक भारतीय इलाके में घुसकर मवेशियों की देखरेख कर रहे कई लोगों को पकड़कर कैंपों में ले गए थे। 5 साल पहले कई राजनीतिक विवादों के बाद अमिताभ बच्चन और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के बीच दूरियां खत्म होती नजर आ रही हैं। दोनों आज एक ही मंच पर मौजूद होंगे। सदी के महानायक एमएनएस फिल्म विंग के सालगिरह के जश्न में चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचेंगे और राज ठाकरे के साथ मंच भी साझा करेंगे। साल 2008 में अमिताभ ये कहकर राज ठाकरे के निशाने पर आ गए थे कि मैं भले कहीं भी रहूं लेकिन हमेशा छोरा गंगा किनारे वाला ही रहूंगा। राज ने जवाब देते हुए कहा था कि अमिताभ बच्चन महाराष्ट्र में काम करते हैं और यहीं रहते हैं, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर उत्तर प्रदेश के बने। इसके बाद जया बच्चन ने भी एक सार्वजनिक समारोह में कहा था कि मैं केवल एक ही ठाकरे को जानती हूं, बाला साहब ठाकरे, और किसी को भी नहीं जानती। यहां से हाथ राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने ऐलान किया था कि वो अमिताभ एंड फैमिली की कोई भी फिल्म महाराष्ट्र में रिलीज होने नहीं देंगे। नेशनल कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी के जनरल नॉलेज पर सवाल खड़े कर दिए। एनसीपी प्रवक्ता ने कहा कि महाराष्ट्र में 1960 से अब तक सिर्फ 17 मुख्यमंत्री रहे हैं, जबकि मोदी ने 26 मुख्यमंत्री होने का दावा किया था। मुजफ्फरनगर दौरे के दौरान राहुल गांधी का मोदी पर निशाना, कहा रैली में भाषण से पहले ठीक से होमवर्क करें मोदी। मुंबई में अपने भाषण में मोदी ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि देश की समस्या इतिहास, भूगोल, प्राकृतिक संपदा नहीं, कांग्रेस का चरित्र है।
मोदी ने कांग्रेस पर संप्रदायवाद की राजनीति का आरोप लगाया। कहा, मनमोहन सिंह की सरकार ने देश में मुस्लिम बहुल 90 जिले छाटे, योजनाएं बनाई, बड़े बजट बनाए, लेकिन संसद में सवाल पूछा तो पता चला खर्च 1 रुपया नहीं हुआ। ये धोखे के सिवा और क्या है। मुंबई में मोदी की रैली में बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि बीजेपी को बहुमत मिलने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज अपना घोषणा पत्र तैयार करने के लिए मुस्लिमों समेत अल्पसंख्यक समुदाय के करीब 200 नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के हितों का ख्याल रखने के लिए उनसे राय ली जाएगी और फिर इसी आधार पर मैनिफेस्टो में घोषणाएं की जाएंगी। इससे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में ही करीब 200 से ज्यादा दलित पिछड़ी जाति के नेताओं से मुलाकात कर घोषणा पत्र बनाने के लिए सुझाव मांगे थे। राहुल की अपील पर दंगा पीड़ितों का बयान। कहा, वो अपने घरों को नहीं लौटना चाहते क्योंकि उन्हें डर है कि उन पर फिर से हमला होगा। राहुल ने दौरे के वक्त विरोध प्रदर्शन को समाजवादी पार्टी की खींच करार दिया। कहा, जनता नहीं सिर्फ समाजवादी पार्टी वर्कर गुस्से में है। रांची में 29 दिसंबर को नरेंद्र मोदी की रैली होगी। बीजेपी अपने पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को साल 2013 की इस अंतिम रैली में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। रांची में 29 दिसंबर को होने वाली मोदी की रैली के लिए बीजेपी ने पटना ब्लास्ट के संदिग्ध इम्तियाज के परिवार वालों को भी निमंत्रण का न्योता दिया है। गोंडा में एक बार बेनी बाबू का बयान बम फटा एक बार फिर से। इस बार भी उनके निशाने पर बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हैं। बेनी ने कहा कि मोदी मुसोलिनी है और देश के दुश्मन है। बेनी ने मोदी की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली के तानाशाह रहे मुसोलिनी से की। मुसोलिनी जर्मनी के तानाशाह हिटलर का रणनीतिक सहयोगी था। उसे दुनिया में लाखों लोगों का हत्यारा माना जाता है। बेनी बाबू अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते भी नजर आए। बेनी ने कहा कि जब हम नहीं थे तो यहां कांग्रेस को कोई भी नहीं जानता था। अब हम आ गए हैं तो कांग्रेस की जीत हो गई है। जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा ने कहा कि जनता बीजेपी कांग्रेस से उब चुकी है। क्षेत्रीय पार्टियों को मिलकर देश को तीसरा विकल्प सुझाना चाहिए। यूएस दूतावास के स्टाफ को आईडी कार्ड लौटाने की मियाद आज खत्म हो रही है। देवयानी की गिरफ्तारी के बाद केंद्र ने यूएस दूतावास के स्टाफ पर सख्ती की नीति अपनाई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि भारतीय मिशन में बतौर महावाणिज्य दूत के तौर पर ट्रांसफर देवयानी खोबरागड़े को राजनयिक छूट और कूटनीतिज्ञ के सभी विशेषाधिकार प्रदान किए जाएं। नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत नेपाल का व्यापार घाटा कम करने के लिए उससे बिजली खरीदने को तैयार है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि उन्होंने परियोजनाएं रोक रखी थी, इसलिए उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया। हालांकि जयंती ने इससे इनकार किया है। पश्चिम बंगाल के मालदा में युवक ने नाबालिग लड़की से बलात्कार करने के बाद इंग्लिश बाजार नाम के इलाके में जान लेने के इरादे से हमला किया। 27 साल का अभय मुंडाल साइकिल खरीदने के बहाने बहला फुसलाकर लड़की को घटनास्थल पर ले गया। अभय मांडोल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अंबाला में इंडियन एयरफोर्स के एक जवान ने पहले अपनी पत्नी की हत्या की, इसके बाद खुद भी ट्रेन के सामने कूदकर सुसाइड करने की कोशिश की। पति के घातक हमले के बाद 2 बेटियों को छोड़ मां ने जान दी। पुलिस मामले की तह तक जाने की कोशिश में जुटी। मथुरा में मुंबई पुलिस ने एक फर्जी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है जो वर्दी की धौंस दिखाकर लोगों से पैसे वसूल रहा था। वाराणसी पुलिस ने 3 साल पहले गायब हुई एक महिला के मामले को सुलझा लिया है। महिला को उसके प्रेमी के साथ पाया गया। महिला का पति उसके भाई की शिकायत के आधार पर अब भी जेल में है, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि महिला ही अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी और गायब होने का नाटक रचा। होटल मालिक के किडनैपिंग केस में धनबाद पुलिस के 2 जवान किडनैपिंग के सिलसिले में पूछताछ के लिए केंद्र शासित प्रदेश दमन पहुंचे। पुलिस ने रंजीत सिंह नाम के एक शख्स से पूछताछ की। पटना में भांजा मामा से ही रंगदारी मांग रहा था। वीरेंद्र कोहली नाम के शख्स ने अपने मामा से ही एसएमएस के माध्यम से 8 लाख की रंगदारी मांगी थी। फिल्म अभिनेता अरशद वारसी और अभिनेत्री सोहा अली खान अपनी फिल्म मिस्टर जॉय बी के प्रमोशन के लिए जयपुर पहुंचे।
आरुषि तलवार मामले में कोर्ट के फैसले से खफा परिवार और दोस्त का जंतर मंतर पर प्रदर्शन, कहा इस केस में इंसाफ नहीं हुआ है। टोगो की जेल से रिहाई के बाद कैप्टन सुनील जेम्स ने अपने बेटे मासूम विवान का अंतिम संस्कार किया। 11 महीने के अपने बेटे को नम आंखों से विदा किया। प्रेमिका से मिलने को लेकर आशिक का हाई वोल्टेज ड्रामा, तमंचा लेकर सुसाइड की धमकी, 1 घंटे तक पुलिस को चकमा देने के बाद हुआ गिरफ्तार। पटना में भांजे नहीं रुपए की खातिर मामा से मांगी रंगदारी, फोन के जरिए 8 लाख रुपए देने की दे रहा था धमकी, पकड़े जाने के बाद हुआ खुलासा। वादी से कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी, आफत की बर्फ ने हाईवे किया जाम, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सैकड़ों ट्रक फंसे। जम्मू कश्मीर घाटी में पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग जैसे हिल स्टेशनों पर हर तरफ बर्फबारी हो रही है। टेम्परेचर 0 से 3.9 डिग्री सेल्सियस तक जा गिरा है। बर्फबारी और बारिश की वजह से गुलमर्ग में 0 से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे, पहलगाम में 0 से 5.6 डिग्री सेल्सियस नीचे, लेह में 0 से 12.4 डिग्री और लद्दाख के करगिल कस्बे में 0 से 11.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है पारा। कश्मीर में जबरदस्त ठंड से स्थानीय लोग और सैलानी खुश, सेब की फसल को फायदे की उम्मीद, पर्यटकों की आमद बढ़ी। देश के उत्तरी इलाकों में पहाड़ों पर मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। हिमाचल प्रदेश से लेकर शिमला तक बर्फबारी से मौसम सर्द तो हुआ है, लेकिन सैलानियों की मानो मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। हिमाचल में शिमला के अलावा चंबा और डलहौजी में भी बर्फबारी हुई। चंबा और डलहौजी में तो 2-2 फीट तक बर्फबारी हुई है। यशराज बैनर के तले बनी धूम 3 ने महज 2 दिनों में ही अपने तेवर दिखा दिए हैं। 2 दिन के अंदर ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार। धूम 3 पूरी दुनिया में शुक्रवार को रिलीज हुई थी और अब तक इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 109 करोड़ के पार हो गया है। धूम 3 ने शुक्रवार के दिन ही भारत में 36 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी, जो बॉलीवुड में अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग है। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली बैंकिंग कंपनियों के लिए नियम सख्त करते हुए रिजर्व बैंक ने बैंकों को कहा कि अगर ग्राहक निर्धारित 90 दिनों की अवधि के भीतर न्यूनतम बकाये का भुगतान करने में विफल रहता है तो वे इस राशि को एनपीए खाते में डाल दें। पेप्सी आंध्र प्रदेश में नया बेवरेज प्लांट लगाने पर 1200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इसके अलावा पेप्सी ने 2020 तक 33,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है।